हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 13 मार्च से लेके 11 जुलाई तक अब सबसे खतरनाक योग बन गया है। और ये योग ऐसा योग है जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव भी कई बार जीवन में बहुत गंभीरता के साथ देखने को मिलता है। कौन सा योग बनने जा रहा है और इसका प्रभाव क्या होगा, क्या इसका निवारण होगा, सभी कुछ जानेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, सही जानकारी मिल सके और कोई भ्रम की स्थिति ना बने। इसमें इस योग से संबंधित पूरी जानकारी हम लेंगे। और देखिए, जीवन में कई बार कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर हमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ और सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 13 मार्च 2026 का ये वो दिन है जिस दिन काल सर्प योग का निर्माण होने जा रहा है। काल सर्प योग आपने कभी न कभी सुना होगा। कौन सा काल सर्प योग बनेगा ये भी समझ लेते हैं। तो एक शंखचूड़ नामक काल सर्प योग ये बनने जा रहा है आपके लिए। ये आपके भाग्य भाव और आपके तृतीय भाव से बनेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये काल सर्प योग तब बनता है जब ग्रह राहु और केतु के एक्सेस में सभी ग्रह आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं कहा जाए, यानी कि राहु और केतु के एक भाग पर ही सभी ग्रह आ जाते हैं, दूसरा भाग खाली होता है। तो वर्तमान में कुंभ राशि पर राहु हैं और केतु महाराज हैं सिंह पर, और बाकी ग्रह सिंह और कुंभ के बीच में ही है। ये गुरु बृहस्पति मिथुन पर इस समय है। बाकी कुछ ग्रह तो यहाँ पर देखें तो अभी तो कुंभ में थे, अब धीरे धीरे सभी ग्रह मीन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अपने आप में ये विचित्र स्थिति है। और ये योग शंखचूड़ नामक काल सर्प योग क्या प्रभाव देगा, कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे बचने का उपाय है, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, काल सर्प योग वो योग कहलाता है जो जीवन में कहते हैं ना कि सर्प कुंडली मार के बैठ जाता है। हाँ, एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है। ये काल सर्प योग जैसे मैंने बताया कि 13 मार्च से लेके 11 जुलाई तक है। 2 दिन 4 दिन या महीने 2 महीने के लिए नहीं है, ये लंबे समय के लिए है। और इसका प्रभाव भी उसी तरह दिखता है, क्योंकि जब समझिए कि कोई भी योग जब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बनता है तो उसका प्रभाव मिलता तो है, परंतु चीज़ें 1-2 दिन एक बार एडजस्ट हो जाते हैं। पर जब लंबे समय तक प्रॉब्लम कोई भी रहे तो फिर थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्या होगा ये समझ लेते हैं। इस समय आप ये देखेंगे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, XYZ जो भी, तो आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। मेहनत तो लगातार आप किए जा रहे हैं पर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, यानी कि समय का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा इस समय, जिसकी वजह से आपके जो काम हैं, जो भी करते हैं, वहां पर अब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, काम नहीं हो पाएंगे, ऐसी संभावनाएं बढ़ेंगी। और पिता के स्वास्थ्य में, पिता के जीवन में, आपके रिश्ते में भी कई बार इसका इफेक्ट होगा और यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा आपका मन जो है ना, तो अब कई बार लगेगा कि चलो पूजा कर लेते हैं, कई बार लगेगा कि नहीं करते, यानी कि मन पूजा पाठ से भटकेगा। और कहते हैं ना कि जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब कोई समय अनुकूल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो सबसे पहले हमारा मन जो है वो धर्म से ही हटता है। और इस समय आप धर्म में इंटरेस्ट नहीं, आपकी इच्छा नहीं
अब इसमें आप तर्क नहीं करेंगे, आप कुतर्क करेंगे, यानी कि बेवजह की बातें मन में आएंगी, कभी इसके प्रति, कभी उसके प्रति, कभी अलग अलग बातों को लेकर। इसलिए अपने मन को स्थिर रखिएगा। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, खेल कूद या कला या इत्यादि अन्य कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ असफलताएं हाथ लग सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद कलह का माहौल बन सकता है। मीडिया, सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कई बार गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आपने देखे होंगे कि कई बार मीडिया, सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ज़रा सावधान रहिएगा। तो इन सभी विषयों को लेके आपको सतर्क रहना है, धैर्य बहुत रखना है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य हमारा सबसे पहले हम खो देते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। ये रियल लाइफ में आपको जीना है, ना कि रील लाइफ में जीना है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि 30 सेकंड की रील है और चलो ठीक है इसको नहीं दूसरी देख लेते हैं। ये रियल लाइफ है, इसी रील में, यानी इसी रियल लाइफ में ही हमें सब कुछ देखना है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। अब रही बात कि क्या इसका कुछ उपाय है, क्या कर सकते हैं। देखिए उपाय तो बहुत सारे, पर उनमें से कुछ उपाय हम जान लेते हैं। पहला उपाय ये है, भगवान भोलेनाथ की आराधना। इनका नाम ही है भोलेनाथ, है ना। तो भगवान शिव की आराधना करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, और जब आराधना करें, पूजन करें, भगवान शिव को अभिषेक बड़ा प्रिय है तो अभिषेक करें। उसमें थोड़ा सा, जब आप जल चढ़ा रहे हों, उसमें थोड़ा सा काला तिल भी डाल दें और फिर जो है तो जल चढ़ाएं। तो काला तिल युक्त जल चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना विधि विधान से जितना भी आपसे हो सके तो करिए। और इसके अलावा यदि आपके लिए संभव हो तो महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान भोलेनाथ की आराधना से काल सर्प दोष का निवारण होता है। और 2 नाग का जोड़ा जो होता है वो भी जल में प्रवाहित किया जाता है, और काल सर्प योग की शांति भी होती है, इसके लिए यंत्र भी होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको इस काल सर्प योग से बचाव हो सके, आपके ऊपर प्रभाव ना हो या बहुत कम हो। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, अब कौन सा काल सर्प योग बना है, या राहु केतु किसी तरह पीड़ित हैं, ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं है, तो इसका प्रभाव काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है, अधिक। और बाकी आपको चेक करना चाहिए क्या कैसी स्थितियां हैं। कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही लेना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, जय भोलेनाथ लिख सकते हैं, भगवान शिव की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।